ओम शांति। आज की तारीख है 17/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक जो अनादि है, अविनाशी है और अनंत है, निराकार है, अशरीरी है। तो ऐसे मीठे मीठे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। तो महावाक्य उच्चारण करते हुए बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। पूरे कल्प के बाद ही वो रिपीट होगी। उसके पहले या उसके बीच में या उसके बाद ऐसे रिपीट नहीं होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। कल्प के बाद वो रिपीट होने वाली है ना, तो तब तक हम निश्चिंत रहें। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, तो उसकी निशानियां क्या है? उत्तर है उसका, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितना घमासान हो रहा है। चोर कैसे मार पीट कर लूट करके ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए तुम बच्चे क्या कहते हो? ड्रामा के राज को जानने वाले बच्चे क्या कहेंगे? नथिंग न्यू। कहेंगे हमारे लिए कोई नई बात नहीं, ये तो अनेक कल्पों से होता ही आया है और होता ही रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 बात है, सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर के रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। नंबर 2 धारणा की बात है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह में कोई को हम घायल कर दें, और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। कितना बड़ा आशीर्वाद बाबा दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। अब इस वरदान को संभालना, उसको कायम करना, ये हमारा काम है। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, ये किसी का आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। बाबा जैसे कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखला रहे हैं कि स्टेज पर जब भाषण करने के लिए माइक के आगे खड़े हो जाओ तो उस समय क्या करना है। तो बाबा कहते हैं, बाप का स्नेह इमर्ज कर स्नेह स्वरूप बन के बाण मारने से औरों को भी स्नेह में क्या करेंगे? घायल कर सकते हैं और कर देंगे। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये कोई स्वरूप बनना नहीं है। जब स्वरूप बन जाते हैं ना, धारणा के कोई भी गुण स्वरूप,
तो फिर वही गुण में हम चलते हैं। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाषण का लिंक सोचो बैठ के, पॉइंट निकालो, ये कोई स्वरूप बनना नहीं है। स्वरूप बनने के लिए तो बाबा कहते हैं ऑथोरिटी से भरे हुए बोल मुख से निकलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। स्लोगन है आज का, संपूर्णता के द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। बाबा कहते जल्दी जल्दी संपूर्णता और संपन्नता धारण करो तो समाप्ति का समय समीप आएगा। तो समाप्ति हम सभी चाहते हैं, परंतु हमें उससे भी कई गुना ज्यादा ये चाहना रखनी होगी कि मैं संपूर्ण बनूं, मैं संपन्न बनूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।